दोस्तों एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार पर निकला। जैसे ही राजा और उनका वो मंत्री वन में पहुंचे, उन्हें वहां एक हिरन दिखाई दिया। अब राजा ने तीर कमान से हिरन के ऊपर निशाना साधा ही था, तभी कोई अन्य जानवर जंगल से निकला और राजा को साइड मारते हुए वहां से भाग गया। इसी झटपटाहट में राजा का हाथ तीर कमान पर था। तीर कमान से निकलकर कहीं और चला गया, लेकिन इसमें राजा की उंगली एक जख्मी हो गई और उसमें खून बहने लगा। राजा बहुत पीड़ा में थे। अब मंत्री यह सब देख कहने लगे, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा पहले से ही बहुत दर्द में थे। मंत्री की यह बात सुनकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वह उसी समय उनका साथ छोड़कर कोई अन्य राह पकड़ ले। तभी मंत्री ने राजा के इस फैसले को स्वीकार किया और राजा के आदेश का पालन करते हुए किसी अन्य दिशा में निकल पड़े। अब दोनों अलग हो गए। इधर राजा थोड़ी ही आगे बढ़े थे, तभी उन्हें कुछ नरभक्षियों ने पकड़ लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। नरभक्षियों के सरदार को ऐसे ही एक हट्टे कट्टे व्यक्ति की तलाश थी। उन नरभक्षियों ने राजा की बलि देने के लिए उन्हें बांध दिया। अब राजा की गर्दन कटने ही वाली थी, तभी उनके पुजारी ने देखा कि राजा की एक उंगली से खून बह रहा है। पुजारी ने कहा, इनका तो अंग भंग है, इनकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। तभी उन्होंने राजा को छोड़ दिया और उन्हें जीवन दान मिल गया। जैसे ही राजा नरभक्षियों के इलाके से निकले तो उन्हें अपने मंत्री की याद आई। सोचने लगे, मंत्री ठीक ही कहते थे, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा अपने आप से बातें करते हुए कहते हैं, मुझे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वे आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक मंत्री उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगा लिया और उन्हें सारी आप बीती बताई कि वो कैसे नरभक्षियों के हत्थे चढ़ गए थे, और कहते हैं अगर आज मेरी उंगली जख्मी न होती तो वो मेरी बलि चढ़ा देते। मुझे अब समझ में आया कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अब राजा ने मंत्री से कहा, पर मैंने तुम्हें अपमानित करके भगाया, इसमें तुम्हारा क्या फायदा हुआ? मंत्री बहुत होशियार थे, मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आपने मुझे अपने आप से अलग न किया होता, किसी अन्य दिशा में न भेजा होता, उन नरभक्षियों ने आपको तो छोड़ दिया ये कहकर कि आपका एक अंग भंग है। और जरा सोच कर देखिए, अगर मैं आपके साथ होता तो आज मेरी बलि तो चढ़ गई होती ना, क्योंकि मेरा वजूद तो बिल्कुल सही सलामत है, इस पर कोई जख्म का निशान नहीं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम इंसानों पर छोटी छोटी मुसीबतें डालकर आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है, हमें तत्काल समझ नहीं आता। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं। मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद।